एक कहावत है भाई साहब, इतना लग गई आग मेरे घर में तो समझो बचा ही क्या है, अगर बच गया मैं तो समझो जला ही क्या है। यानी खुद पर बिलीव होगा, विश्वास होगा, फिर से हम उठ जाएंगे और एक नया मंजिल पा लेंगे। देखिए अभी हम लोग एक धर्म पढ़ेंगे, उस धर्म का नाम है जनाब जैन धर्म। क्या कर रहे हैं जनाब? जैन धर्म पढ़ रहे हैं। इधर ध्यान दीजिए, बौद्ध धर्म खत्म हो चुकी है। अब देखने की बात है कि जैन धर्म है, और सबसे पहले एक छोटा सा बात आता है कि जैन धर्म कहते किसे। तो हम लोग सिंपल बात में बोल सकते हैं क्या भाई, कि जीन प्रवेशित धर्म को जैन धर्म कहते हैं। यानी जीन का अर्थ होता है विजेता, यानी जिसने सांसारिक इच्छाओं पर जीत हासिल कर लिया हो, यानी जिस व्यक्ति को न ही किसी चीज को पाने की इच्छा हो और न ही उसे किसी चीज का खोने का डर हो, उसे कौन सा धर्म कहेंगे? जैन धर्म कहेंगे। देखिए कहावत है, क्या शहर क्या गांव सब बदलने लगे, क्या शहर क्या गांव सब बदलने लगे, और एक ही घर के आंगन में अब कई चूल्हे जलने लगे। अब देखिए जमाना बदल चुका है, लोग पहले वाली बात नहीं है कि ज्वाइंट होकर के रहना। अब सारे के सारे लोग क्या कर रहे हैं? इंडिविजुअल रहना पसंद कर रहे हैं। अब देखिए कौन सा धर्म था? जैन धर्म। अब देखिए जैन धर्म में जब प्रवेश किया तो पता चलता है कि इसमें टोटल जो गुरु जी की जो संख्या है 24 है, और जैन धर्म में गुरु को बोलते हैं तीर्थंकर। क्या कहते हैं? तीर्थंकर। तो देखते हैं भाई कि जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे गुरु जी हैं, गुरु जी से मुलाकात करते हैं। नाम है गुरु जी का ऋषभ देव, और ऋषभ देव जी का उपनाम है आदिनाथ। ये क्या थे? जैन धर्म के पहले गुरु थे, संस्थापक थे, और इनका क्रम धीरे 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 क्या हो गया? बढ़ता गया गुरुओं का, यानी तीर्थंकर का। और जैन धर्म में हम पहुंच गए 23वें गुरु जी के पास, और गुरु जी से मुलाकात किया तो पता चला कि गुरु जी का नाम है पार्श्व। नाम क्या है जनाब? पार्श्व नाथ। क्या जी फूल कुमारी कहाँ है? यहाँ देखिए। अब देखिए, अब कहता है कि 23वें गुरु पार्श्वनाथ, और पार्श्वनाथ जो थे बनारस के राजा अग्रसेन के पुत्र थे। और जब गुरु जी बने तीर्थंकर यानी पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें गुरु, इन्होंने जैन धर्म में 4 बातों को शामिल किया था। सबसे पहले इन्होंने शामिल किया था सत्य, दूसरा में अहिंसा, अस्थाई और अपरिग्रह। यानी अस्थाई का अर्थ होता है चोरी ना करना। बात समझ में आया खेदुआ? चोरी ना करना। ऐसा नहीं कि मौसी के घर में गेली और जैसे देख ली कुछ सामान बैग में उठा के लेकर चले गए घर, मैं गए देखना बड़ा अच्छा, ये सब काम नहीं करना। नंबर चौथा में क्या था? अस्थाई मतलब चोरी ना करना, और अपरिग्रह मतलब धन का संचय ना करना। यानी जिंदगी में उतना ही कमाओ जितना से तुम्हारी जिंदगी की गाड़ी चल जाए। अब देखिए 4 बातों को शामिल किया। शामिल करने वाले गुरुदेव का नाम था पार्श्वनाथ। अब देखिए, अब पहुंचते हैं 24 नंबर गुरु के पास। इनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक तीर्थंकर, वास्तविक गुरु कहा गया है, जिनका नाम है महावीर स्वामी। अब देखिए महावीर स्वामी जो थे, ये जन्म लिए थे 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंड ग्राम में, और जन्म देने वाली माता का नाम था त्रिशला और पिताजी का नाम था सिद्धार्थ। अब देखिए, अब जन्म ले लिए, इसी बीच में क्या हो गया, यानी कुछ दिन के बाद इनके घर पर आए कालदेव। कालदेव क्या है? भविष्यवाणी करने वाले हैं। इन्होंने इनकी हाथों की लकीरों को देखा और देखते हुए कहा कि देखिए आपका जो बच्चा है भविष्य में चल करके क्या होगा? एक बहुत बड़ा चक्रवर्ती राजा बनेगा, नहीं तो बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। अब देखिए जमाना चेंज हुआ, धीरे धीरे समय बदलता गया। उसके बाद ये महावीर स्वामी
का शादी हो गया। शादी समझते ना, विवाह हो गया। अब विवाह जब हुआ तब पत्नी का नाम है यशोदा, यानी यशोदा से शादी हो गई और उन्हीं के गर्भ से एक बच्ची का जन्म हुआ और बच्ची का नाम रखा गया था अनुजा प्रियदर्शनी। अब देखिए अनुजा प्रियदर्शनी जब बड़ी हो गई तो एक लड़का खोजा गया और लड़का का नाम था जमाली, और जमाली जो था क्षत्रिय परिवार से संबंधित था और दोनों का क्या हो गया, विवाह हो गया। और जमाली जो था आगे चल करके जैन धर्म को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। जब महावीर स्वामी को ऐसा लगा कि सब कुछ से हम निक्षुण हो चुके हैं, शादी विवाह साथ साथ में बच्चे की शादी सब कुछ हो गया, अपने बड़े भाई साहब से मिलते हैं, नाम है नंदी वर्धन, और नंदी वर्धन से मिला और कहा कि भैया क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे, खाली हाथ ही आए थे खाली हाथ ही जाएंगे, लेकिन हम चाहते क्या है कि जीवन में कुछ अच्छा करके जाएं कि कल के डेट में मेरे जाने के बाद भी लोगों के दिल और दिमाग में हमेशा हम क्या रहे, छाए रहे, बैठे रहे। महावीर स्वामी ने हाथ जोड़ा और कहा कि भैया मुझे अब सन्यासी जीवन जीना है और आपसे निवेदन है कि मुझे अब आज्ञा दे, मैं अपने घर को छोड़ना चाहता हूँ। बड़े भाई साहब इनको बहुत समझाते हैं कि राज परिवार से तुम संबंधित हो, साथ साथ में तुम्हारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, और तुम चले जाओगे तो पता नहीं एक राजकुमार की जिंदगी जिए हो, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। लेकिन इन्होंने सारे चीजों को इग्नोर कर दिया और फिर भी कहा कि नहीं नहीं भैया मुझे जाना ही। अब देखिए कहावत है कि जमाने ने जिस जिस पर हंसा है, जमाने ने जिस जिस पर हंसा है, कल उसी ने तो इतिहास रचा है। अगर महावीर स्वामी अपने बड़े भाई साहब की बातों में आ जाते तो ये वर्धमान कभी महावीर स्वामी न बनता और दुनिया में और देश में आज इनका नाम और एक जैन धर्म न, यानी उन्होंने कहीं ना कहीं अपने सुख को त्यागा है और त्यागने के बाद इस मुकाम पर पहुंचा है, तभी जाकर के स्वर्ण अक्षरों में इनका नाम बड़ी ही गर्व से महावीर स्वामी दिया जाता है। अब देखिए कहता क्या है कि महावीर स्वामी अपने बड़े भाई साहब से क्या किया, आज्ञा लिया और रथ पर सवार होकर के कुंडल बन होते हुए अशोक वृक्ष के नीचे आते हैं और अपना संपूर्ण आभूषण को क्या करते हैं, त्याग देते हैं। कौन त्याग देते हैं, महावीर स्वामी। देखिए घर त्यागने से पहले इनके मन के अंदर में बड़ी ज्यादा दुख था कि अपनी पत्नी को, अपने भाई को, सारे रिश्ते नाते को तोड़कर मैं जा रहा हूँ। बड़ी इनको दुख हो रही थी। ये 2 दिनों तक उपवास पर थे और उपवास करने के बाद अपने घर का त्याग किया और त्यागने के उपरांत ये क्या किया, यानी 30 साल में घर से निकले और 42 साल यानी 42 साल की उम्र में यानी 12 वर्षों तक किसने, महावीर स्वामी ने कठिन तपस्या किया और तपस्या करने के उपरांत इनको क्या मिल गया, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद ये वर्धमान अब दुनिया के सामने क्या बन गए, महावीर स्वामी। क्या बन गए, महावीर स्वामी।